दोस्तों, राधे राधे। जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, आप सभी का हमारे फेसबुक लाइव में आपका तहे दिल से शुक्रिया। चर्चा किस बात की किया जाए ये पता नहीं है। जिधर देखो उधर लूट मची है। जितना थोड़ा समय बचा हुआ ज़िंदगी का, उसमें आप लोग देख रहे हो, जो इंसान को समझदार समझो वही बेवकूफ़ निकल रहा है। हमने उस दिन आपको बताया था कि अपने ही कर्म से आदमी दुखी है, लेकिन फिर भी उसकी आँख की पट्टी खुल नहीं रही है। हमने बताया भगवान से लोग दुनिया की हर चीज़ मांगते हैं, लेकिन पाते कुछ नहीं। कभी आपने सोचा ही होगा कि क्यों नहीं मिलता है। आप अच्छे कर्म भी कर रहे हो, फिर भी नहीं मिल रहा है, क्यों आखिर? कभी आप गौर से सोच के देखो। एक जगह हमने देखा भी था, बताया भी था कि भगवान दो प्रकार की चीज़ें देते हैं, रख देते हैं आपको जो इच्छा कर आप उठा लो। एक है माया, दूसरी है भक्ति। माया के रूप हैं, माया में आपको भौतिक रूप में एसी नज़र आएगी, अच्छे लोग नज़र आएंगे देखने में, नाच गाने दिखाई देंगे आपको। माने जो मॉडर्न युग का चल रहा है वो चीज़ दिखाई देंगी माया में। भक्ति में सुना सुना लगता है, भक्ति में कोई चीज़ दिखाई आपको नहीं देगी। जैसे कुछ दुकानें चलती हैं, उसका देखा देखी लोग, भले उसमें नंबर 2 की सामानें हों, लेकिन उसी दुकान पर लोग जाते हैं कि भीड़ वहाँ ज़्यादा होगी, कुछ अच्छा होगा। इस कलयुग में, घोर कलयुग में, अगर आपको बता दिया जाए एक सूखी लकड़ी बबूल की गाड़ करके उसमें चंदन फूल चढ़ा दिया जाए, उसको लकड़ देव नाम रख दिया जाए, तो लोग लकड़ देव के नाम से उससे पूजा करने लगेंगे। ये नहीं देखेंगे उसमें सूखी लकड़ी में जब प्राण नहीं आ सकता है, निर्जीव है, तो कहाँ आ सकता है। अपना दिमाग ना लगा करके वह सबका देखा देखी उसी में चले जाएंगे। उस तरह से भगवान ने ही पूछा भक्त से, भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान, हमें सुख की प्राप्ति कैसे होगी? कहना वो 2 रास्ते हैं, आप उसमें चुन लो, जो आपको अच्छा लगे वो चुन लो। दोनों की महिमा बता दी गई। तो उन्होंने माया को चुना। माया में साक्षात छू सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ था। पैसा भी आ गया, वो माया हो गई धन की। पत्नी मिल गई, वो भी माया ही है। बच्चे मिल गए, वो भी माया है। और सब मिल गए कि वो जाल बन गया, माया का जाल। भक्ति में क्या है? भक्ति एक साक्षात स्वरूप है भगवान, जिसमें दिखाई कुछ नहीं देता। जैसे शंकर जी को आप देखे होंगे, शंकर जी के पास कुछ नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा धन का खजाना उन्हीं के पास है।
बदनाम देने वाला। तो जो माया को चुना है वह लड़के बच्चे नाती पोता सबको देखने में उसका जीवन पार हो गया और वहीं पे हो गया उसका राम नाम सत्य। लेकिन जो भक्ति चुना, भगवान से मांगा था वो, उसे 2 चीज दे दिया। लेकिन जो भक्त भक्ति को चुना वह भगवान को मांगा। जब भगवान को मांग लिया तो भगवान उसके आदेश के अनुसार चलेंगे, और जो भगवान से मांगा वो भगवान के आदेश से चलेंगे। बड़ा कौन हुआ? भक्ति हुई। माया ब्रह्म जीव जगदीशा एक शब्द आता है तुलसीदास के रामायण में ही है, रामचरितमानस में ही है। आप देखते होंगे तुलसी रामायण में सब चीज दे दिया उसने, देवी जी का दे दिया है, प्रेम प्राकट रूप दे दिया है, भरत प्रेम दिया है ना, राम लक्ष्मण सब मार दिया है, केवल का प्रेम दिया है, कोल भीलों को प्रेम दिया है। माने हर चीज जो है आपको रामचरितमानस में मिलेगी। अब अगर आप उसको पढ़ के ज्ञान प्राप्त करो तो भी जीवन सुधर सकता है। तो दोस्तों हमारे कहने का मतलब है किसी चीज को आप न तो ज़्यादा खुशी मांगो न तो ज़्यादा दुख ही मांगो, समान भाव से सुख दुख को समान समझ करके आप चलोगे तो आपका शायद पूरी जिंदगी 100 साल आप जी लोगे। जिस दिन माया को चुने उसी माया जाएगा, आपको एक क्षण भी भक्ति मार्ग नहीं मिलेगा। 10 साल बीतेगा, 15 साल बीतेगा कि अब करेंगे, ये करते करते पूरा 100 साल पार हो जाएगा। इसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप भक्ति को चुनोगे तो भक्ति में आप जहाँ भी जाओगे अपना भक्ति ही खोजोगे। उस समय आपको जो है भगवान मिलेंगे।